Hello students, today we will study some problems on solvable groups. So let us take up the first problem. First problem is prove that any group of order PQ where P and Q prime, where P, Q, R prime is solvable. तो हमने प्रूव करना है कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर कितना है PQ है तो वो क्या है, सॉल्वेबल। तो लेट्स प्रूव इट। प्रूव सोल्यूशन एक्चुअली प्रॉब्लम है ना, so we'll talk about the solution of this problem. इस तरह करते हैं सोल्यूशन इसका। लेट G be a group of order PQ। इसका मतलब ये है, दिस मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ G क्या है आपके पास, PQ है, P डॉट Q, और PQ क्या है, R प्राइम। तो हमारे पास एक केस हो सकता है, दो केसेस होंगे हमारे पास। केस वन जब P आपका Q के बराबर है, व्हेन P इज इक्वल टू Q। तो जब P इज इक्वल टू Q होगा देन ऑर्डर ऑफ G क्या हो जाएगा आपके पास, P स्क्वायर। और ऐसा ग्रुप हो तो ये ऑर्डर क्या है इसका, फाइनाइट ऑर्डर है। तो दिस मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ जी इज, और ये पी ग्रुप है, तो जी इज ए फाइनाइट पी ग्रुप। तो मुझे पता है कि कोई भी फाइनाइट पी ग्रुप हो वो क्या होता है, सॉल्वेबल होता है। एक थ्योरम हमने कल की थी, बिकॉज एवरी फाइनाइट पी ग्रुप इज सॉल्वेबल। तो ये थ्योरम हमने की थी कल। इसके हिसाब से ये फाइनाइट पी ग्रुप है, तो इसका मतलब जी क्या हो गया, सॉल्वेबल हो गया। ठीक, तो कुछ भी ग्रुप करने वाला नहीं है इसमें। तो केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड केस सेकंड ले लेते हैं। तो लेट व्हेन P इज नॉट इक्वल टू Q, P इज नॉट इक्वल टू Q। अब दो केसेस होंगे, जब P लेस देन Q होगा और P ग्रेटर देन Q होगा। तो इनमें से कोई आप एक ले सकते हो। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी लेट P इज लेस देन Q, ये मैंने ले लिया। अगर P लेस देन Q है तो इसका मतलब क्या हो गया, Q डज नॉट डिवाइड्स P। क्योंकि इससे छोटा है ना तो इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। ये चीज तो क्लियर हो गई इसमें। सो नाउ वी विल सी द साइड ऑफ P सब ग्रुप्स। चेक करते हैं ना। P डिवाइड्स, सॉरी, इस Q डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। ऑर्डर ऑफ G क्या है आपका, PQ है, बट Q स्क्वायर डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। ठीक है, इसको डिवाइड नहीं करता है, तो इसका मतलब G के कितने होंगे, G एज साइलो साइलो Q सब। अब इसके साइलो Q सब ग्रुप तो होंगे ही होंगे, है ना। सो लेट्स सी ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर कितना होगा, ऑफ ऑर्डर Q। ये आपकी सेकंड साइलो थ्योरम है, बाय बिकॉज ऑफ सेकंड साइलो थ्योरम। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज। नाउ अगर साइलो ग्रुप होंगे तो थर्ड साइलो ग्रुप क्या कहती है, इसके नंबर ऑफ सब ग्रुप भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बाय सो बाय थर्ड साइलो साइलोज थ्योरम
क्या होगा? द नंबर ऑफ साइलो क्यू सबग्रुप्स ऑफ ऑर्डर क्यू इज इक्वल टू एन क्यू। ये किसके बराबर होगा? 1 + k टाइम्स क्यू। फाइन। सो दैट एन क्यू डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। एन क्यू डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी, और ऑर्डर ऑफ जी क्या है? तो बस पी क्यू। तो एन क्यू क्या हो सकता है आपके पास? दिस मीन्स दैट एन क्यू की वैल्यू कितनी हो सकती है? लेट इट बी 1। अब एन क्यू की वैल्यू कितनी हो सकती है? एन क्यू की वैल्यू आपकी जान तो 1 हो सकती है, क्योंकि पी क्यू दोनों प्राइम है। जब पी डिवाइड कर सकता है इसको, जब क्यू हो सकती है, या इसको पी क्यू हो सकती है। ठीक है, तो यही वैल्यू हो सकती है इसकी। तो हम 1 बाय 1 लेंगे सारे, तो देखते हैं कौन सी वैल्यू इसकी होती है। सो व्हेन what to say when nq is equal to p, when nq is equal to p, अगर ये होगा तो 1 से क्या होगा? तो देयरफॉर फ्रॉम 1, 1 से क्या मिलेगा आपको? दिस p is equal to 1 + kq। दिस मीन्स दैट p-1 is equal to kq। इसका मतलब हो गया q जो है डिवाइड कर रहा है किसको? p-1 को। बट यहाँ पे हमने कहा था कि ये p को डिवाइड नहीं करता, तो ये p-1 को क्या डिवाइड करेगा? विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। तो इसका मतलब एन क्यू कैन नॉट बी पी। कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। देयर फोर एन क्यू इज नॉट नंबर ऑफ साइलो क्यू सब ग्रुप्स कैन नॉट बी इक्वल टू पी। ये तो नहीं हो सकता। आप क्यू की बारी देखते हैं। लेट्स सी, लेट्स सी क्यू। केस सेकेंड, सॉरी नॉट केस वन। आपका एन क्यू क्या है? ये क्यू है, तब क्या होगा? तो इक्वेशन 1 क्या देगी? देयर फोर फ्रॉम इक्वेशन 1 ये क्या आ जाएगा आपके पास? क्यू इज इक्वल टू 1 + kq। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया q-1 इज इक्वल टू k टाइम्स q। तो इसका मतलब क्या हो गया? q डिवाइड्स q-1। दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि इससे छोटा है, इसको डिवाइड नहीं कर सकता। ये भी कॉन्ट्रडिक्शन होगी। दिस मीन्स दैट एन क्यू जो है नॉट इक्वल टू क्यू। ना, लास्ट केस देखते हैं। व्हेन एन क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। अगर ये पी क्यू है तब क्या होगा? तो फ्रॉम वन what happens? pq is equal to 1 + qk। ये आ जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, q p-k इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया? q डिवाइड करता है किसको? 1 को। इसका मतलब q किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। दैट इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन बिकॉज q इज प्राइम। फिर से कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। तो देयर फोर एन क्यू जो है वो क्या है? पी क्यू के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ओनली पॉसिबिलिटी क्या रही है हमारे पास? एक ही पॉसिबिलिटी रहती है। पॉसिबिलिटी कौन सी है? ये वाली, कि एन क्यू इज इक्वल टू 1। तो एन क्यू कितना हो गया आपका? 1 हो गया। सो देयर फोर एन क्यू इज इक्वल टू 1। तो एन क्यू का मतलब क्या हो गया? देयर फोर द नंबर ऑफ साइलो क्यू सबग्रुप्स ऑफ ऑर्डर क्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब यूनिक है। दिस मीन्स दैट से से कौन सा होगा आपका? से एच। तो इसका मतलब एच क्या हो गया? इज यूनिक। अगर यूनिक है तो इसका मतलब एच क्या हो गया? नॉर्मल हो गया, है ना? एच नॉर्मल हो गया। तो आल्सो ऑर्डर क्या है एच का? ऑर्डर ऑफ एच इज व्हाट? ऑर्डर क्या था इसका? ये क्यू ऑर्डर के ग्रुप है ना? एच का ऑर्डर कितना था? क्यू था। तो ये है क्यू। ऑर्डर इसका क्यू है। अगर क्यू है तो क्यू क्या है? प्राइम है। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज बिलियन। तो इसका मतलब एच क्या है? बिलियन हो गया। अगर एच बिलियन है तो इसका मतलब हमें पता है हर एक बिलियन ग्रुप आल्सो आल्सो एवरी
अबेलियन ग्रुप क्या होता है? अबेलियन ग्रुप इज सॉल्वेबल। हर एक अबेलियन ग्रुप सॉल्वेबल होता है, जिसका मतलब क्या हो गया? एच इज सॉल्वेबल। तो एच क्या हो गया हमारे पास? सॉल्वेबल हो गया। ठीक है, तो एच सॉल्वेबल हो गया। अब हम देखेंगे जी मॉड एच देखते हैं। नाउ नाउ जी मॉड एच देखते हैं, इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। जी मॉड एच कैसा होगा? इज इट ग्रुप ऑफ ऑर्डर, क्या ऑर्डर रहेगा इसका? ऑर्डर जी मॉड एच। इसका ऑर्डर किसके बराबर होता है? ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ एच। ये किसके बराबर होगा? ऑर्डर जी का ऑर्डर कितना है? पी क्यू। और एच का ऑर्डर कितना है? पी। तो ये पी पी कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, एच का ऑर्डर कितना है? क्यू। इसका मतलब ये क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा पी आपका। तो इसका मतलब ये प्राइम है। तो दिस मीन्स दैट जी मॉड एच इज अ बिलियन। कोई भी ग्रुप प्राइम ऑर्डर का तो वो बिलियन होगा। बिलियन है तो मुझे पता है, यहाँ से मैंने देखा था कि कोई भी बिलियन ग्रुप होगा वो सॉल्वेबल होगा। दिस मीन्स दैट जी मॉड एच इज सॉल्वेबल। अब जी मॉड एच सॉल्वेबल हो गया। नाउ वी हैव गॉट एच इज नॉर्मल इन जी। ये नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। और एच एंड जी मॉड एच ये क्या है? आर सॉल्वेबल। तो हमने एक थ्योरम की है कि अगर एच नॉर्मल हो और एच और जी मॉड एच सॉल्वेबल हो, तो दिस इंप्लाइज जी इज सॉल्वेबल। तो यही तो हमें प्रूव करना था। देयरफॉर जी इज सॉल्वेबल। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर आपके पास, अगर कोई किसी ग्रुप का ऑर्डर कितना है? पी क्यू है, तो वो क्या होगा? सॉल्वेबल होगा। सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। ठीक। तो अब हम इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं। लेट्स डू एन एग्जांपल। इससे भी करते हैं पी क्यू का, इस ग्रुप का एक एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर कि एग्जांपल में कैसे फिट होता है ये। तो लेट्स सी। एक एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद फिर इसको क्लोज करते हैं वीडियो को। तो लेट्स सी एग्जांपल। एग्जांपल देखते हैं। ऑर्डर ऑफ जी क्या है आपके पास? कितना है? 50। तो 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 5। तो यहाँ पे पी कितना हो गया? पी इज इक्वल टू 3 ले लो और क्यू इज इक्वल टू 5 ले लो। तो ये केस कौन सा हो गया? पी लेस देन क्यू। तो अगर इसको आप इधर कुछ भी ऐसा हो तो आप इसको हमें ला सकते हैं ये पे। तो ये आ गया। नाउ 3 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, बट 3 स्क्वायर डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। तो इसका मतलब इस जी के पास जी एज ए साइलो साइलो 3 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर कितना है इसका? ऑर्डर 3 है ना। तो ये बाय सेकंड साइलो थ्योरम, बाय सेकंड साइलो थ्योरम। फाइन। अगर इसका साइलो ग्रुप ऑर्डर 3 का है, तो नंबर ऑफ साइलो ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 कितने होंगे? नाउ द नंबर ऑफ साइलो द नंबर ऑफ साइलो 3 सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3 इज इक्वल टू n3 इज इक्वल टू 1 प्लस कितना? 3k। सही दैट 1 + 3k क्या होना चाहिए? डिवाइड करना चाहिए किसको? ऑर्डर ऑफ जी को। ऑर्डर ऑफ जी कितना है? 15। तो इसका मतलब के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? के की वैल्यू सिर्फ 0 हो सकती है, क्योंकि अगर आप के इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, 4 डज नॉट डिवाइड 15। अगर के इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो ये 6 डज नॉट डिवाइड 15। अगर के इज इक्वल टू 1 पुट करें, के इज इक्वल टू 2 पुट करें, के इज इक्वल टू 3 पुट करें, तो ये हो जाएगा 9 10। 10 डज नॉट डिवाइड 15। तो अगर के इज इक्वल टू
4 पुट करें तो ये कितना 12, 13 डज नॉट डिवाइड 15। अगर k इज इक्वल टू 5 पुट करें यहाँ पे तो ये क्या है k डज इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो ये वैल्यू वैल्यू बन जाएगी 15, 16 डज नॉट डिवाइड 15। तो सिर्फ k इज इक्वल टू जीरो, अब अगर k इज इक्वल टू जीरो होगा तो 1 डिवाइड करता है 15 को, तो सिर्फ k इज इक्वल टू जीरो होगा। तो ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इज जीरो। अगर k की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब देयरफॉर एन पी क्या हो गया आपके, सॉरी एन क्यू क्या हो गया आपके पास, एन क्यू क्या हो गया आपके पास 1 + 3 इंटू जीरो इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, जी एज ए यूनिक, सिर्फ एक ही होगा यूनिक साइलो थ्री सब ग्रुप, है ना, ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर थ्री है, तो एक ही साइलो यूनिक होगा आपका सब ग्रुप। तो इसका मतलब हो गया से, ले लो वो एच है आपके पास, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एच क्या होगा, एक तो थ्री होगा। इसका मतलब ए प्राइम है तो एच इज अबिलियन, अबिलियन है तो एच इज सॉल्वेबल, ठीक है। ऑल्सो एच इज यूनिक, यूनिक साइलो, साइलो थ्री सब ग्रुप। इसका मतलब एच क्या हो गया, नॉर्मल भी हो गया, नॉर्मल इन जी, ये नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी का। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं, जी मॉड एच बनाते हैं इसका। इसका ऑर्डर कितना रहेगा, जी मॉड एच का ऑर्डर आपके पास कितना आएगा, ऑर्डर जी ऑर्डर एच, ऑर्डर जी कितना है आपके पास 15, ऑर्डर एच कितना है आपके पास थ्री, थ्री, तो दिस इज गोइंग टू बी 5, और 5 क्या है आपके पास प्राइम। तो इसका मतलब जी मॉड एच क्या हो गया, जी मॉड एच क्यों हो गया आपका, ये बिलियन हो गया, अबिलियन है, इसका मतलब सॉल्वेबल है। तो हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर वी हैव गॉट व्हाट, सो वी गॉट, so we got H is normal, H is नॉर्मल, एक तो H नॉर्मल है, दूसरा क्या है, नॉर्मल इन जी, नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, जी का, और दूसरा H एंड V मॉड H आर सॉल्वेबल। तो हमारे पास थ्योरम है कि अगर H नॉर्मल हो जी में और G एंड G मॉड H आर सॉल्वेबल हो, तो ये इंप्लाई करते हैं कि G भी क्या है, सॉल्वेबल। तो हमने प्रूव कर लिया कि जो ग्रुप ऑफ, तो देयरफॉर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15, तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 इज सॉल्वेबल, इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज एग्जांपल, अगर आपको कोई एग्जांपल आता है पेपर में तो आप ऐसे कर सकते हो। तो चलो एक और, कुछ एक एग्जांपल्स में लिखता हूँ यहाँ पे, आप ट्राई करना करते क्या ये सॉल्वेबल है कि नहीं है। एग्जांपल देख लीजिए, चेक द फॉलोइंग, चेक द फॉलोइंग, फॉलोइंग, पहला आप ले लो, ग्रुप ऑफ ऑर्डर जी, ग्रुप कितना लिखूं इसको मैं, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21 इज सॉल्वेबल और नॉन, और नॉन सॉल्वेबल, सॉल्वेबल है कि नहीं है चेक करिए। सेकंड, ऑर्डर ऑफ जी आपके पास कितना है,
6 इज सॉल्वेबल। ये चेक करिए कि ये सॉल्वेबल है। ऑर्डर जी आपके पास है, बी 27। कितना लिखते हैं? 33 इज सॉल्वेबल। तो ये आपको क्वेश्चन है, ये आप चेक करिएगा कि ये सॉल्वेबल है कि नहीं। हिंट आपको देता हूँ मैं, हिंट क्या है, यही थ्योरम आपको यूज करेंगे। कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या हो, पी क्यू हो, वो क्या होता है, सॉल्वेबल होता है। जब पी एंड क्यू क्या है, प्राइम। ठीक, तो ये हिंट है आपको, तो इस हिंट से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यही पे रुकते हैं। थैंक यू।